अगर आप इस वीडियो पे आ ही गए हो तो मैं आपका दर्द समझ सकती हूँ 100%। कहीं ना कहीं आपको कहीं ऐसा लगा होगा कि मैं अगली हूँ, मैं इनफ नहीं हूँ। किसी न किसी ने आपको कंपेयर किया होगा किसी के साथ, किसी ने आपको कुछ कमेंट किया होगा, कुछ भी ऐसी चीज़ हुई होगी जिससे आपको लग रहा है कि आप अगली हो, आप इतनी ब्यूटीफुल नहीं हो। किसी के लिए तुम ज़्यादा मोटी हो, किसी के लिए तुम ज़्यादा पतली हो, किसी के लिए तुम काली हो, किसी के लिए तुम इनफ नहीं हो, किसी के लिए तुम बहुत सिंपल हो, किसी के लिए तुम इतनी मॉडर्न नहीं हो। और धीरे धीरे इन सारी बातों को सोचकर हम मानने लगते हैं कि मैं इतनी ब्यूटीफुल नहीं हूँ, मैं इनफ नहीं हूँ, मैं अगली हूँ, शायद मैं ही ठीक नहीं हूँ, मुझ में ही कुछ कमी है, ऐसा हम सोचने लगते हैं। बट पता है रियलिटी ये है कि तुम अगली नहीं हो। यस, यू आर नॉट अगली। ये जो वर्ल्ड है जिसने तुम्हें ऐसी आइडेंटिटी दे दी है कि तुम अगली हो, बट यू आर एक्चुअली नॉट अगली, राइट। पता एक ऐसा टाइम था जब मैं भी ऐसा सोचती थी कि मैं अगली हूँ, मैं इनफ नहीं हूँ। दूसरों के साथ मैं कंपेयर करती थी। मुझे दूसरे जब अच्छी, जैसे दूसरी लड़कियाँ होती है अच्छी लगती, कई फंक्शन में जाते हैं, रेडी होके जाते हैं, तो उनको देख के ऐसा लगता है यार ये कितनी सुंदर लग रही है, मैं तो कितनी बदसूरत लग रही हूँ, कितनी काली लग रही हूँ, मैं इतनी इनफ नहीं हूँ, मैं इतनी अच्छी नहीं लग रही हूँ, मेरे हेयर इतने अच्छे नहीं है, मेरा फेस इतना अच्छा नहीं है, मैं इतनी गोरी नहीं हूँ। ये सारी बातें मुझे कहीं ना कहीं तंग करती रहती थी कि यार मैं ऐसी क्यों हूँ। और उसकी वजह से मेरा सेल्फ कॉन्फिडेंस भी डाउन हो जाता था, मुझे कॉन्फिडेंट भी फील नहीं होता था। दूसरी लड़कियों को देख के मुझे जलन फील होती थी कि यार वो कितनी सुंदर है, उसकी लाइफ कितनी परफेक्ट होगी, उनको लोग भाव देते होंगे, उनको लोग वैलिडेशंस देते होंगे, उसका जो काम है वो जल्दी हो जाएगा बिकॉज उनको सब लोग अटेंशन देते हैं, उनको लोग टाइम देते हैं, उनको लोग अप्रोच करते, उनसे बात करना चाहते हैं। और यहाँ मुझे देखो, लोग तो मुझसे भाव ही नहीं पूछते। और इसी तरह मैं अपने आप को कंपेयर करती रहती थी हर वक्त। और पता है फिर एक टाइम ऐसा आया, मैंने सोचा कि बस इनफ, अब ये बर्दाश्त नहीं हो रहा है। कब तक मैं अपने आप को कोसती रहूंगी कि मैं ऐसी हूँ, मैं वैसी हूँ, मैं इनफ नहीं हूँ, मैं ऐसी लग रही हूँ, मेरे लुक्स अच्छे नहीं, मैं अगली हूँ। ये कब तक चलता रहेगा? कब तक मैं सारी बातें करती रहूंगी? कब तक मैं अपने आप को कोसती रहूंगी? कब तक मैं अंडर कॉन्फिडेंट फील करूंगी? कब तक मैं अपनी लाइफ को अच्छे से नहीं जीऊंगी? फिर एक दिन मुझे रियलाइज हुआ कि नहीं, बस ये सारी बातों को स्टॉप करना है। और अब से मैं अपने आप को कंपेयर नहीं करूंगी दूसरों के साथ, बिकॉज ये मेरी चॉइस नहीं थी कि मैं ऐसी दिख रही हूँ। ये मेरे जीन्स में आया, ये नेचर है, ये एक नेचर का पार्ट है। तो इस चीज को हम बदल सकते हैं तो सिर्फ अपने एक्शंस। मैं थोड़ी ट्राई कर सकती हूँ अपने आप को इम्प्रूव करने की, थोड़ा लुक्स मैक्सिंग करने की, बट वो भी एक 10% तक ही मैं उस चीज को चेंज कर सकती हूँ, उससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कर सकती। तो फिर क्या मैं अपनी लाइफ जीऊँ ही नहीं, अपने आप को कोसते ही रहूं? तो इस वीडियो में मैं यही बताना चाहती हूँ कि कैसे मैंने वो चीज की, वो सारे जो थॉट्स मुझे आ रहे थे कि मैं अगली हूँ, मैं अच्छी नहीं लग रही, कैसे अंडर कॉन्फिडेंस में थी और उससे चेंज करके मैंने थोड़ा सा इम्प्रूव करके अपने आप में कॉन्फिडेंस लाया है। सबसे पहली बात, जो हम लोग कंपेयर करते हैं दूसरों के साथ, सबसे डेंजरस थिंग वही है। उसमें भी हम ऐसा करते हैं, एक आइडियल पर्सन को हम लोग देख लेते हैं और उससे हम लोग अपने आप को कंपेयर करते हैं। जैसे इंस्टा में देख लो, कहीं सारी बहुत ही ब्यूटीफुल गर्ल्स होंगी, कितनी सारी ब्यूटीफुल वुमेन होगी, और इवन दो एक्ट्रेस होती है जो हम लोग टीवी में देखते हैं या मूवीज में देखते हैं, सीरीज में देखते हैं, वो बहुत ही पिक्चर परफेक्ट होती है। यार वो कितनी अच्छी लगती है, ऐसा लगता है इसमें कुछ कमी नहीं है, इतनी सुंदर दिख रही है। वहीं पे हम गलती कर देते हैं, हम अपने आप को कंपेयर करने लगते हैं उनके साथ, और फिर उसकी वजह से हमें इनसिक्योरिटी होती है उनको देख के। और पता है हमें बचपन से ऐसा सिखाया गया है कि सुंदर लगो तभी तुम्हारी शादी होगी, सुंदर दिखो, सब लोग, दूसरे लोगों को देख के तुम्हें अच्छा लगना चाहिए, एक आदर्श वुमेन बनो, पतली रहो, ऐसे बिहेव करो, ऐसे बैठो, वैसे करो। ये सारी चीजें हमें कभी ना कभी सिखाई गई होती है, और इसकी वजह से जो हमारी वैल्यू होती है, जो हमारी वर्थ होती है, वो हमारे सिर्फ लुक से डिफाइन कर देती है। वो सिर्फ हमारे लुक से डिफाइन कर देते हैं कि ये अच्छी लग रही है तो ये अच्छी होगी ही, ये अच्छी नहीं लग रही है, इसके लुक्स अच्छे नहीं है तो ये अच्छी नहीं होगी। लेकिन सच क्या है? सच ये है कि सिर्फ लुक से हमारी वर्थ डिफाइन नहीं होती, सिर्फ लुक से पता नहीं चलता कि वो लड़की अच्छी है या नहीं है। उसके जो एक्शंस होते हैं, उसका जो कैरेक्टर होता है, उसकी जो वैल्यूज होती है, उससे उसकी वर्थ डिफाइन होती है, ना कि सिर्फ उसके लुक से। ब्यूटी की कोई सिंगल डेफिनेशन नहीं होती। अफ्रीका में कर्वी लोग हैं, वो अट्रैक्टिव होते हैं। साउथ इंडिया में डस्की स्किन को नेचुरल माना जाता है। तो फिर क्यों हम सिर्फ एक ही ब्यूटी स्टैंडर्ड को देख के अपने आप को कंपेयर करते हैं? वही स्टैंडर्ड देखते हैं
जो हमें एडवर्टाइज में सोशल मीडिया में दिखाया जाता है कि ये एक आइडियल इमेज है ब्यूटीफुल वुमेन की, ऐसे तुम बनोगे तो ही तुम ब्यूटीफुल की कैटेगरी में आओगी। ऐसा क्यों हम लोग सोच लेते हैं और ऐसा मान भी लेते हैं, हम लोग सिर्फ सोचते नहीं हैं। और पता है इसकी वजह से हम गर्ल्स एक गलती कर देते हैं, जब हम अपने आप को इनफ नहीं समझते तो हम दूसरी वुमेन को भी जज करते हैं, जज करने लगते हैं कि वो कितनी डार्क है, वो इतनी अच्छी नहीं लग रही, वो इतनी स्टाइलिश नहीं है, वो इतनी मॉडर्न नहीं है, वो इतनी सिंपल है, या फिर वो बहुत ही मॉडर्न। फिर हम ये सारी बातों को लेके जज करते हैं दूसरी वुमेन को। और ऐसा हम क्यों करते हैं? बिकॉज कहीं ना कहीं अंदर हम ऐसा फील होता है कि इफ I am not enough, then she can't be enough either. अगर हम पूरे नहीं है तो वो कैसे पूरी होगी? ऐसी मेंटालिटी फिर हम अपने आप में डालने लगते हैं, ऐसी मेंटालिटी हम लेकर चलते हैं। पर सच ये है कि हमें दूसरी वुमन को अपलिफ्ट करना चाहिए, जिससे हम दोनों स्ट्रांग हो, सिर्फ तुम नहीं, वो भी स्ट्रांग हो और तुम भी स्ट्रांग हो। और ये तब होगा जब तुम अपने आप में कॉन्फिडेंट फील करोगी, तुम अपनी वर्थ को सिर्फ लुक्स के बेस पे डिपेंड नहीं करोगी, तब ये चीज होगी। तो अब सवाल ये होता है कि हमें कैसे अपने आप से प्यार करना स्टार्ट करना होगा, कैसे इस चीज को एक्सेप्ट करना होगा। तो सबसे पहली बात है आइडेंटिफाई योर ट्रिगर्स। तुम्हें वो चीज पता करनी होगी, तुम्हें तुम्हारे ट्रिगर्स पता करने होंगे कि कब तुम्हें ये चीज एक्टिव होती है, कब तुम ऐसे सोचते हो कि मैं अच्छी नहीं हूँ, मैं दूसरे के साथ कंपेयर करती हूँ, या तुम कब दूसरी वुमेन को जज करते हो उनके लुक्स के बेसिस पे, या फिर कोई तुम्हें नेगेटिव कमेंट करता है, तुम्हें कोई भला बुरा कहता है, तो वो सारे लोगों को अपनी लाइफ में से निकाल दो, डिस्टेंस हो जाओ उन लोगों से जो तुम्हें ऐसा कह रहा है, जो तुम्हारी वर्थ सिर्फ तुम्हारे लुक्स के बेसिस पे डिफाइन करते हैं, ना कि तुम्हारे टैलेंट पे। देन सेकंड इज मिरर चैलेंज। हाँ, मुझे पता है कि ये भी बहुत ही ऑकवर्ड है, बट तुम्हें स्टार्टिंग थोड़े दिन तुम्हें करोगे तो तुम्हें अच्छा फील होगा। तुम अपने आप को एक आइडेंटिटी दोगे कि हाँ मैं अच्छी हूँ, मैं ब्यूटीफुल हूँ, मैं ऐसी लग रही हूँ। तुम सिर्फ अपनी आइडेंटिटी शिफ्ट कर रहे हो, उसकी वजह से तुम ये बोल रहे हो। ये थोड़े टाइम ही तुम्हें बोलना है, फिर नहीं बोलना, बिकॉज अगर तुम ब्यूटीफुल हो ही तो तुम्हें बोलने की कोई जरूरत नहीं है। बट तुम अगर अभी इस स्टेज पे बहुत नेगेटिव फील कर रही हो, बहुत ही खराब फेज में हो, या फिर तुम्हें बहुत अच्छा फील नहीं हो रहा, तो तुम ये चीज कर सकती हो, और इसको थोड़े टाइम तक ही करना है, बिकॉज इसकी कोई जरूरत नहीं है। अगर तुम रियली में ब्यूटीफुल हो तो तुम्हें ऐसे बोलने की जरूरत नहीं है मिरर के सामने कि हाँ मैं ब्यूटीफुल हूँ, बिकॉज ये तो ऐसी बात होगी कि मेरे पास पैसे है और मैं मिरर में जाके बोलती हूँ कि हाँ मैं बहुत अमीर हूँ, मैं बहुत रिच हूँ। ये बहुत सिंपल फंडा है कि हाँ तुम्हारे पास पैसे है तो तुम अमीर हो, उसमें तुम्हें बोलने की कोई जरूरत नहीं है। और तीसरी बात, कॉम्प्लीमेंट अदर वुमेन। दूसरी वुमेन से हमें जेलसी फील नहीं करनी है, उसको कॉम्प्लीमेंट देना है। किसी और को लिफ्ट करने से तुम अच्छा फील करोगी, तुम्हें भी कॉन्फिडेंट आएगा कि हाँ मैं भी उसकी जैसा कुछ करूँ, उसकी जैसा कुछ अचीव करूँ, अपनी लाइफ में कुछ गोल सेट करूँ जिसको मैं अचीव कर सकूँ। ये सारी चीजें तुम्हें करनी है, तुम्हें दूसरी वुमन को अप्रिशिएट करना है अगर उसने कुछ लाइफ में अचीव किया हो। देन लास्ट इज रीडिफाइन योर ब्यूटी। रीडिफाइन योर ब्यूटी फॉर योरसेल्फ। ब्यूटी सिर्फ पतली कमर और गोरे फेस से डिफाइन नहीं करनी है, उसकी डेफिनेशन को तुम चेंज कर सकती हो। तुम ब्यूटी की डेफिनेशन में तुम इंटेलिजेंस को ऐड कर सकती हो, तुम हार्ड वर्क कर सकती हो, तुम डिसिप्लिन हो सकती हो, तुम काइंड हो सकती, ये सारी चीजों को तुम ब्यूटी की डेफिनेशन में ऐड कर सकती हो। बिकॉज जब एक वुमन दूसरी वुमन को अप्रिशिएट करती है तभी रियल ब्यूटी स्टार्ट होती है। और याद रखना, तुम अगली नहीं हो, यू आर जस्ट कंपेयरिंग योरसेल्फ टू द रॉन्ग स्टैंडर्ड्स। तुम बस गलत रास्ते पे थी, गलत सोच रही थी। तो आज से ही अपनी मेंटालिटी को चेंज करो और अपने आप में कॉन्फिडेंस बिल्ड करो, ना कि ये सोचते रहो कि मैं अगली हूँ, मैं अच्छी नहीं दिखती हूँ, दूसरों के साथ कंपेयर करती रहो। ये चीज़ मत करो। आई होप इस वीडियो से तुम्हें कुछ सीखने को मिला होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।